अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल ये है कि बच्चा बहस बहुत करता है, बदतमीज़ी करता है, गुस्सा करता है, कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, अक्सर जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, जो काउंसलिंग के दौरान वालिदैन से मैंने अब तक जो मुझे पता चला, एज़ पर एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर केसेस में जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप क्या करते हैं जब वो ये सारी चीज़ें करता है, तो ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें सामने आती हैं कि जब बच्चा बहस करता है तो वालिदैन भी उसके साथ बहस ही कर रहे होते हैं बदले, यानी फुल टाइम आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। जब बच्चा गुस्सा कर रहा होता है तो वालिदैन भी गुस्सा कर रहे होते हैं। जब बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल होता है, बदतमीज़ी कर रहा होता है, तो वालिदैन उससे ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। यानी तीनों काम जो बच्चा कर रहा है, बदले में उसको वालिदैन की तरफ से भी सिमिलर बिहेवियर देखने को मिल रहा होता है। तो टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक राइट। अगर दो गलत चीज़ें मिलती हैं तो सही कभी भी नहीं होता है। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप भी वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है, तो फिर बिहेवियर तो सही नहीं होगा कभी भी। यानी वो बदतमीज़ी करें, आप भी करें, और उसके बाद आप समझाएं कि बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए, तो आप किस मुंह से समझाते हैं? पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि जो वो कर रहा है आपने भी तो वही किया। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर बच्चा आपका बदतमीज़ी करता है, गुस्सा करता है, आप जो है वो आर्गुमेंट करता है, तो इन तीनों के ऑपोजिट क्या होते हैं आपकी नज़र में? यानी बहस करने का ऑपोजिट क्या होता है, गुस्सा करने का ऑपोजिट क्या होता है, बदतमीज़ी करने का ऑपोजिट क्या होता है? वो तीनों का ऑपोजिट सोच लें आप अपनी नज़र में, और फिर उस तरह से उसके साथ बिहेव करने लग जाए। मिसाल के तौर पर गुस्से का ऑपोजिट होता है कामनेस। आप बहुत ज़्यादा जो है वो काम अंदाज के अंदर, यानी पुरसुकून अंदाज के अंदर आप उससे बात करें बदले में। यानी वो आपकी तरफ से आपको गुस्सा कर रहा है और आप जो है वो पुरसुकून अंदाज से बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो सीखेगा कि ये भी एक तरीका है बात करने का, जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, और फिर बाद में आप समझाएंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि छोटे बच्चे तो समझते भी नहीं है ना, आप उनको बताएंगे कि ये गलत है, बाद में भी नहीं समझाएंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, वो सिर्फ देख के सीखते हैं। तो आप बदले में जब एक अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको मौका मिलेगा ये सीखने का कि यस, ये भी एक बिहेवियर है, क्योंकि वो उस वक्त तो बहस कर रहा है लेकिन साथ साथ ऑब्जर्वेशन उसकी चल रही है, हर वक्त चल रही होती है बच्चों की। तो जितना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल अंदाज में, कामनेस के साथ, पुरसुकून अंदाज में आप बच्चों से कनेक्ट होंगे, बच्चे उतना ही आपके साथ उसी अंदाज में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे कहीं से सीख के नहीं आते। गुस्सा कैसे किया जाता है, बदतमीज़ी कैसे की जाती है, यकीनन कहीं ना कहीं वो आप ही से सीख रहे होते हैं। आपको इस बात का इदराक नहीं होता, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कब उसने कोई नेगेटिव बिहेवियर आपसे सीखा है। यानी गया तो आप ही के अंदर से, या आपके पास से गए, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो दादा, नानी, फुप्पो, ताया, चाचा, कहीं ना कहीं से गया है, ठीक है। और फिर वो उसके अंदर बच्चा तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे शीशा है ना, आपके मुंह पे अगर कालक नजर आ रही है शीशे में, तो शीशे का कसूर थोड़ी है, आपके मुंह पे लगी हुई है। आप बोले शीशा साफ करता रहूँ, नहीं होगा। आप कितना ही शीशे को साफ कर लें, जब तक यहाँ से साफ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके साथ बच्चा इस तरह की चीज़ें करे, इस तरह से बिहेव करे, तो आप बदले में सेम अंदाज में रिटेलिएट ना करें, बल्कि एक मुस्बत अंदाज अपनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों के बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।